हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील। सो फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका काफ़ी जल्दी ही करा लिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी वीडियोस इस टाइम चल रहे हैं, तो आपका जो मेंटल स्टेट है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। उसी से रिलेटेड मेरे पास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो कमेंट बॉक्स हो, कहीं ना कहीं से ये सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। तो आज आपने जो भी सोच के इस वीडियो को क्लिक किया है, जो थंबनेल आपने देख के क्लिक किया है, कि क्या वो ऐसा मंत्र है जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सके और जिससे आपको कोई हरा नहीं सकता, मतलब कि आपको डिफ़ीट का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, ऐसा कोई तुरुप का इक्का नहीं होता है, लेकिन हाँ, आई कैन एश्योर यू कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही सही तरीका है तैयारी करने का और इसी तरीके से आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। मैं किसी नॉर्मल चीज़ों के बारे में नहीं बात कर रही। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो माइनर भी कह सकते हो आप, मेजर भी कह सकते हो। अगर आपका उस पर कभी ध्यान नहीं गया तो वो माइनर है, ठीक है। कभी आपने देख के भी उसको अनदेखा कर दिया तो वो माइनर ही रह जाएगी, लेकिन चीज़ें ये बहुत मेजर हैं और इन पे अगर आप थोड़ा सा भी वर्क कर लेते हो तो आई एम श्योर आपको रियली में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो आपने ये बहुत सही चीज़ देख कर के वीडियो क्लिक किया है और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल से किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो आप तक जब पहुंचाया जाता है तो उसमें जो पर्सपेक्टिव होता है, जो सोच करके ये वीडियो बनाया गया था, वो एक ही चीज़ थी कि कैसे भी करके आप लोगों की एस्पिरेंट्स की हेल्प करना, उनको सही ट्रैक प्रोवाइड करना, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और स्मार्ट वर्क करके अपनी तैयारी कर सकें, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी क्रैक करने का जो बहुत ही साधारण सा मंत्र है या सटीक मंत्र है, ये सटीक आखिर होता क्या है, क्यों हम सटीक बोलते हैं? एक्चुअली बात ये होती है कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बहुत सारे लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लेकिन यू ऑल आर मैच्योर एनफ। मेरे पास में इतने सारे क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये जो हम कहते हैं ना सटीक, सटीक कौन बताता है? आज के टाइम पे आप किसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हर चीज़ को आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, आपको एक बेटर जज होने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इस टाइम पे डिजिटलाइजेशन चला हुआ है ना, इसमें चीज़ों को बहुत सही तरीके से परखने की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जो आंधी आ गई बस उसी में आप बहते चले जाएं, और ये चीज़ हो रही है, ये मैं खुद प्रैक्टिकली देख रही हूँ। फिर से मैं कह रही हूँ, आई एम नॉट हियर टू पॉइंट एनीवन, बट आपके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में देनी चाहिए। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। बातें हो सकता है थोड़ी कड़वी होंगी, लेकिन सच होंगी, और आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो वो मिराकल कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात, आपके क्वेश्चन आते हैं मैम, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब हम क्वेश्चन सीरीज़ अटेम्प्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम तो बहुत पीछे हैं, हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊं, आपने तुरंत देख लिया, आप तुरंत होपलेस हो गए, ठीक है। क्या हो गए? आप होपलेस हो गए और आपने क्या देखा? अरे, यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। क्या आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले पेपर की अच्छे तरीके से स्टडी की थी? क्या आपको ये पता था, एनालिसिस आपने पेपर का किया था? क्या आपको पता था कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, व्हाट इज़ द फेवरेट कॉर्नर ऑफ एग्जामिनर, हमेशा जो है क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं? ये सारी चीज़ें, जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं, मैं हज़ारों करोड़ों बार मेरे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, ठीक है। और जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इसका, टीजीटी पीजीटी का, तब मैं ये चीज़ें आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे साथ में हमेशा न्यू एस्पिरेंट्स जुड़ते रहते हैं। तो इनके ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप कैसे कह सकते हो कि जो क्वेश्चन सीरीज़ आपने अटेम्प्ट की है तो आप उस लेवल तक पहुँचे नहीं हो, या फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है? क्योंकि बहुत से ऐसे, अब मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं रहता। लेना देना इन द सेंस, अगर आप टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, इसके सिलेबस को पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो पढ़ने को आपके लिए बहुत कुछ है, सालों साल लग जाएंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी।
क्यों कहते हैं कि हार्ड वर्क तो करो लेकिन स्मार्ट वर्क भी करो। स्मार्ट वर्क होता है आपके दिमाग से, व्हेन यू आर एबल टू जज बिटवीन गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। अब ये राइट और रॉन्ग, गुड और बैड है क्या? वो ये है कि एक वीडियो आया, अरे इससे तो ये हो जाएगा, आपने तुरंत देखा। दूसरा वीडियो आया, अरे इससे ज़्यादा तो इससे ये हो जाएगा, आप उस पर चले गए। आप खुद का दिमाग कहाँ आप लगा रहे हैं? आपको तो खुद कोई और चला रहा है। आप उनको अटेंशन दे रहे हैं, वो अटेंशन उनके काम आ रही है, लेकिन आपकी खुद की अटेंशन कहाँ है जिसको आपको रिटेन करके रखना है? वो कंसंट्रेशन आपको अपनी पढ़ाई में लगाना है, वो आप किसी और को दे रहे हो। ठीक है, वो क्वेश्चन जिनका लेवल इतना हाई है, वो क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए एग्ज़ाम में। अब आप कह दोगे मैम आप कैसे कह सकते हो वो कभी पूछे ही नहीं जाएंगे? तो भाई आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका टीजीटी पीजीटी है, DSSS भी देख लो, नेट JRF देख लो, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो आप, उसका एक सेट पैटर्न होता है। उसको जब आप पेपर को अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे तो यू विल कम टू नो कि कुछ कोर एरियाज़ होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। इतना आइडिया आपको किसी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले होना ही होना चाहिए। आप तैयारी करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका यही होता है, और ये करना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करता है। एक जो आपके माइंड में बर्डन होता है ना कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, उसको रिलीव करता है, जिससे आप बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो अपनी स्टडी पे। तो ये तो हो गई आपकी बात कि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ जा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम कौन सी क्वेश्चन सीरीज़ अटेम्प्ट करें, कौन सी अच्छी होगी, इस यूट्यूबर की अच्छी होगी या इस यूट्यूबर की अच्छी होगी, या किसी बुक की अच्छी होगी, या किसी प्रैक्टिस सेट, पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है जो कि बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक बात आप बताओ, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद में उसी में से क्वेश्चन निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल हम शेक्सपियर का कोई भी प्ले ले लेते हैं, मान लीजिए हमने टेम्पेस्ट ले लिया, टेम्पेस्ट की स्टोरी आपने पढ़ी, टेम्पेस्ट में अब शेक्सपियर के प्लेस को आप कैसे स्टडी करोगे? उसका सोर्स क्या है, उसकी सेटिंग क्या है, कौन सा उसमें विलन है, कौन से उसके ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, कौन से उसमें हीरो हीरोइंस हैं, ये मेन चीज़ होती हैं। कैरेक्टर्स मेन होते हैं, मेन लीडिंग रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में उसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस दिए हुए हैं, क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, क्या डिक्शन यूज़ किया गया है, यहीं से तो सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपको स्टडी करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब आप बोलो कौन सा प्रैक्टिस सेट, अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से की है, अपनी थ्योरी अच्छे से की है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाए। लैंग्वेज क्वेश्चन की हमेशा चेंज होती रहती है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे तो आप फिर पैनिक क्यों होते हो कि क्या पता इसकी सीरीज़ अच्छी है या इसकी सीरीज़ अच्छी है। आई होप कि मैं मेरी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं और आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन जो आपके सामने आया, हो सकता है दूसरे यूट्यूबर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके दे, लेकिन उसका बेस वही रहेगा, उसका कंटेंट वही रहेगा। ठीक है, और आप पैनिक हो जाते हो, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जो क्वेश्चन कभी आते ही नहीं हैं, समझ रहे हो आप बात, और उससे आप टेंशन लेके बैठ जाते हो। टाइम आपका हैम्पर होता है, आपकी स्टडी हैम्पर होती है, और सबसे बड़ी बात जो नहीं होना चाहिए वो होता है आप डिमोरलाइज हो जाते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा तो फिर सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या हम सब देखना छोड़ दें? देखना मत छोड़िए, बट थोड़ा जजमेंटल बनिए। ठीक है, थोड़ा देखिए कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, आपको बताई जा रही हैं, क्या वो चीज़ें सही हैं, क्या वो क्वेश्चंस कहीं एग्जिस्ट करते हैं, कभी पूछे गए हैं, कहाँ से उठ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अपने आप को आप जज करो, तब सेल्फ इवैल्यूएशन करो। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, घटना चक्र है, इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख के ही आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ योर एग्जामिनेशन। उसके बाद में रंजीत सिंह है, अरोड़ा है, प्रकाश है, इन सारी चीज़ों को आप करिए। इनके पीछे थ्योरी देने के बाद में इतने सारे उसमें क्वेश्चंस हैं, इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, उनको अटेम्प्ट करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वेयर डू यू स्टैंड, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कैसे क्वेश्चंस थ्योरी में से क्रिएट होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने एक बार इसको कर लिया है, अब तो मुझे कुछ और नया चाहिए, तो प्ले जो बना हुआ है क्वेश्चन, उसमें से जितने बन सकते हैं उतने ही तो बनेंगे। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब? और में ऐसा ना हो कि कुछ और आप ऐसा पढ़ लो कि वो आपके एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं से भी रिलेटेड ही ना हो। सॉरी, समझ रहे हो आप बात? तो इसलिए
मेरा आपको बार-बार मैं यही सजेशन होगा और यही मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी आप पढ़ो बहुत सेलेक्टेड स्टडी करो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। इसी तरीके से फिर लिटरेरी टर्म्स की बात आती है, वोकैब की बात आती है। मैंने आपको बुक्स बताई हैं। मैं 110% बोल सकती हूँ कि अगर आप उन वीडियोज़ की गाइडेंस के थ्रू आप प्रिपरेशन करते हो, तो कोई आपको आपके सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। हर्डल्स कब आते हैं? जब आप मिसगाइड होते हो, एक गलत ट्रैक पकड़ लेते हो, उस कंटेंट को आप पढ़ने लग जाते हो, उसमें टाइम वेस्ट करने लग जाते हो, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, या आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, या आएगा नहीं, या आने की संभावना नहीं है। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए ये लिटरेचर है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? लिटरेचर में बहुत कुछ आपको मिलेगा। और प्लीज़ मैं ऐसे लोगों को भी यहाँ पे बता दूँ, कई लोग होते हैं वो बोलते हैं, अरे मैम ये तो आपका लेक्चर था, इतना हमें भी पता है, ऐसे वैसे। तो अगर आपको ऐसा लगे तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहीं पे छोड़ के चले जाओ। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आपको गाइड करना है, एक सही ट्रैक पे लेकर के जाना है, अगर आप मिसगाइड हो रहे हो तो। इसलिए पैनिक मत हो। चीज़ें गड़बड़ कब होती हैं, आप डिमोरलाइज़ कब होते हो, आप एक डार्कनेस में कब जाते हो, जब आपको सही तरीके से चीज़ें पता नहीं होती। अब तो इतना कुछ मैंने खुद ने अपने चैनल पे बता दिया है कि अगर आप उसको फॉलो करो तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। शेक्सपियर के प्लेस को आप किस तरीके से स्टडी करो, कैसे पार्ट वाइज़ उसको तोड़ के आप पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे से फिर सारे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ये मैंने बताया हुआ है। फिर ये जो डिटेल सिलेबस नहीं दिया होता उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना होता है, मैंने आपको बताया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेके बहुत पैनिक रहते हैं, बहुत मोटी-मोटी किताबें पढ़ते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको 2-3 साल पहले से ही मैं बता रही हूँ कि इतना आपको पढ़ना नहीं होता जितना आप उसके अंदर टाइम देते हो, ठीक है? पढ़ने का एक तरीका होता है। आप खुद बताओ, आपने बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, तो जो शॉर्टकट बहुत सारे ऐसे पज़ल्स दिए होते हैं जिसमें कई तरीके के ऐसे रास्ते दिए होते हैं, तो क्या आप पूरा घूम के जाते हो कि कोई शॉर्टकट तरीका देखते हो कि मेरी डेस्टिनी ये है, मैं यहाँ पहुँच जाऊँ? ठीक है, यही तो करते हो ना? तो सेम वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करनी होती है। थोड़ी-सी मेहनत सबसे पहले आप एग्ज़ाम पेपर पे टाइम दो। जो पहले पेपर आ चुके हैं, उसके लिए मैंने कितनी बुक्स आपको बताई हुई हैं, बेस्ट बुक फॉर टीजीटी, पीजीटी, आप एक बार जाके उसको चेक करो। आई एम श्योर आपको एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ समझ में आ जाएगी, कैसे क्या आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 100-50 किताबें चाहिए, जिसने जो बुक बता दी उसी बुक से सिलेक्शन होना, नहीं। कंटेंट किसी बुक में चेंज नहीं होता है, बताने का तरीका अलग-अलग होता है। हाँ, आपके पास गूगल है, आप गूगल करिए, एक से एक आपको पॉइंट मिलेंगे उससे रिलेटेड, और ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में वहाँ पे रीड होंगी, चलेंगी। क्योंकि देखिए, एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक सर्च करना, ये सब एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, जिससे चीज़ें आपके ब्रेन में रह जाती हैं और आपको समझ में आता है, अच्छा हमने ये सर्च किया था, तो वो क्लिक करता है आपके माइंड में। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर कहा जाता है तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। वोकैब है, वोकैब को आप गूगल करिए, देखिए, पढ़िए, वैसे ही आपको लर्न हो जाएगी। एसपी बख्शी मैंने आपको बता रखी है, इतना आप प्रिपेयर कर लेते हो, चाहे ग्रामर हो, जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक हैं, मैंने डिटेल में आपको बता रखे हैं। इसलिए खुद से मेहनत करना सीखिए। सेल्फ एफर्ट जब तक नहीं लगाओगे आप, खुद से जब तक किसी चीज़ को तैयार नहीं करोगे, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते, बेस्ट से बेस्ट टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपकी हेल्प नहीं कर सकते। यू आर द बेस्ट। जो बेस्ट है वो आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको काम पे लगाइए। आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए, कोई दूसरा आपके लिए इतनी मेहनत कभी नहीं कर सकता जितनी आप करोगे। मैंने ये नहीं कहा कि कोई दूसरा आपके लिए नहीं सोचता, सोच मैं भी रही हूँ कि आप तक ऑथेंटिक चीज़ें पहुँचे, आप मिसगाइड ना हो इन चीज़ों से। तो ऐसा नहीं है मैं नहीं सोच रही, लेकिन शायद फ्यूचर आपका है तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा 10 कदम आगे आप अपने लिए बेटर सोचोगे। इसलिए अपने ब्रेन को, अपने टाइम को, अपनी मंजिल के लिए, अपने काम के लिए लगाइए। खुद से प्रयास करिए, नोट्स रिक्रिएट करिए। लिखा लिखाया, देखा दिखाया पे विश्वास मत करिए, क्रॉस चेक ज़रूर करिए और उन चीज़ों को स्टडी करिए। कितने सारे मैसेजेस आते हैं, मैम हमने कोर्स लिया, मैम हमने ये लिया एंड हमारी कंडीशन ये है आज। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही मैंने आपको बोला है
कि आप ये बुक्स लेकर के आइए, उन बुक्स को 10 बार पढ़िए, ना कि 500 और 50 किताबों के बीच में बैठ के उनमें पैनिक होकर के पढ़िए। आप इन 5 से 6 किताबों को ही ढंग से अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो ही बहुत प्रॉफिटेबल होगी और आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। लेकिन अब वो जो आपकी आदत है कि 100 वीडियो को बार बार देखना और 100 तरीके की बुक्स में जाना, इसने बता दी वो भी बुक सही है, उसने बता दी तो पहले वाली बुक ख़राब हो गई, पहले वाले की गाइडेंस ख़राब हो गई, अब दूसरे वाले की चलेगी। तो ये जब तक चलता रहेगा ना, आप किसी भी एंड पे नहीं पहुँचोगे। आई होप काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें क्लियर करी होंगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वैकेंसी इन योर माइंड, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। श्योरली व्हेन आई विल सी आई विल आंसर, और मैं आपके क्वेश्चंस कलेक्ट करके ज़रूर उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड येस, प्रिपेयर वेल with the right guidance.